हिमाचल में आएंगे केजरीवाल। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। पंजाब में जिस तरह से सभी पार्टियों को धराशायी करते हुए आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, उससे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भी तीसरे मोर्चे के आसार बढ़ गए हैं। आम जनता का मानना है कि वर्तमान में दोनों ही पार्टियां, चाहे वे कांग्रेस की हो या भाजपा, दोनों ने ही कोई नया प्रयोग हिमाचल में नहीं किया है। इसलिए जनता चाहती है कि यहां पर आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर हिमाचल का नेतृत्व करे। ओंकार जी, आज का दिन ऐसा है जिसका पूरे भारत को इंतजार हो रहा था, है ना जी। लोग बड़े दिनों से, जिस दिन से घोषणा हुई थी इन चुनावों की 5 राज्यों में, इंतजार कर रहे थे 10 मार्च कब आती है। आज वही दिन है और ऐसा दिन है कि हमें ये पता है इस समय तक कि चुनावों के जो नतीजे हैं 5 राज्यों में, वो लगभग तय हो गए हैं। उनके परिणाम या तो रिजल्ट आ चुके हैं या रुझान ऐसे बन चुके हैं कि अब रिजल्ट पे उनका असर नहीं पड़ने वाला है। पहली नजर में ओंकार जी, आप इन परिणामों को कैसे देख रहे हैं? अग्निहोत्री जी, लोकतंत्र के भी इस पर्व की मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। जी जी, हमारे दर्शकों को भी शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं शुरुआत करूंगा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सहित आज 5 राज्यों में चुनावी जो वोटों की जो गिनती हुई है, इसी के साथ नतीजे भी लगभग साफ हो चुके हैं। जी 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 जी। तो मैं सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के यूपी के चुनाव बताता हूं, इसमें क्या नतीजे रहे हैं। 403 सीट पे अनिल जी चुनाव हुआ है। तो उसमें जो अभी परिणाम और रुझान है, उसमें 268 सीट पे भाजपा है। जी जी बिल्कुल। बात पंजाब की करें तो वहां 117 सीटों पे चुनाव लड़ा गया और आप अचंभित होंगे कि आम आदमी पार्टी ने वहां 92 सीटों पे जो है वो या तो बढ़त बढ़ाई है या वहां पे पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। 92 सीटें वहां एक तरह से वो जीत चुके हैं। जी जी। उत्तराखंड की 70 सीटों में से 47 सीटें जो है भाजपा के पक्ष में वहां गई हैं। मणिपुर में 60 सीटों पे चुनाव लड़ा गया और यहाँ 28 सीटें जो है वो भाजपा जीत चुकी है या जीतने ही वाली है, क्योंकि रुझान इस तरह से आ चुके हैं। और इन रुझानों को अभी हम शायद बदलता हुआ नहीं देख, ज्यादा इनमें फिर बदल नहीं होगा। गोवा की कहानी भी ओंकार जी कुछ ऐसी ही है। और गोवा में भी मैं रोक रहा हूं आपको, गोवा में भी 40 में से 20 सीटें जो हैं वो भाजपा जीत चुकी है। एक तरह से वहां पे भी आदर्श काफी जीते हैं, 3-4 जीत गए। तो भाजपा को लगता तो नहीं है कि कोई मुश्किल होगी, खासकर जिस तरह से उसने पिछली बार गोवा में सरकार बनाई थी। देखिए अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में अप्रत्याशित प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में भाजपा ने साबित कर दिया है कि उसका जादू बरकरार है। जी जी बिल्कुल सही है। अच्छा ओंकार जी, मैं आपको लाऊंगा सबसे पहले उत्तर प्रदेश पे, सबसे बड़ा राज्य जहां पे आज चुनाव हो रहे थे, बल्कि आप ये कहिए आबादी के लिहाज से सब देश का सबसे बड़ा राज्य है और सीटों के लिहाज से भी 403 विधानसभा सीटों पे आपने बताया इलेक्शन हो रहे थे। हमारे दर्शक ध्यान दें, अकेले उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से ज्यादा है। जी बिल्कुल। तो अपने आप में एक देश है। अब ओंकार जी, आप आइए जरा यूपी पे जो आज हुआ है उसमें क्या कारण रहा है कि अब तो उनको योगी आदित्यनाथ को तो अब बुलडोजर बाबा लग पड़े ना जी वहां बोलने, आज तो है ना, और वो भी स्वीकार कर रहे हैं और सब खुश हैं ऐसा बोल के। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? सारे जितने भी कयास लगाए जा रहे थे उनको धता बताते हुए बिल्कुल इतनी शानदार जीत, क्या कारण है? अनिल जी, उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत का सबसे मुख्य कारण जो मुझे लगता है वो है महिलाओं का आशीर्वाद। क्या बात। दूसरा बड़ा कारण है माफिया पर नकेल और तीसरा बड़ा कारण रहा है कानून व्यवस्था पर लगातार काम करना। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सबसे ज्यादा भरोसा महिलाओं ने व्यक्त किया है। बताया जाता है कि महिलाओं पर जो भी जुर्म होते थे वहां लगातार जो है वो कमी होती गई। दूसरा, यूपी का जो माफिया था, चाहे वो जितना भी बड़ा माफिया हो, वो चाहे नशे का माफिया हो, बालू का माफिया हो, रेत का माफिया हो, चाहे शराब का माफिया हो, आदित्य योगीनाथ ने उन पर इस तरह से शिकंजा कसा है कि वो जिसको कहते हैं कि वो अब सुधरने लगे हैं। और हर आमो खास यही चाहता था कि वहां शांति जो है वो बनी रहे। जी बिल्कुल। इसमें कई जगह पुलिस की भूमिका पर शायद प्रश्न भी उठे। उन्होंने हर सामाजिक तत्व को डंडा दिखाने में कोई हिचकिचाहट जो है महसूस नहीं की है। तो आप देख रहे होंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान जो है एक बड़ा रोचक हर चुनाव में कहीं ना कहीं रोचक किस्से
जो हैं वो देखने सुनने को मिल जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि वहां महिलाओं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने अपने सिर पे जो है बुलडोजर के जो है खिलौने सजा रखे थे। तो उससे एक इशारा आप समझिए, इशारा यही था कि योगी महाराज वहां बुलडोजर चला देंगे जहां भी कोई अड़चन रही होगी, यानी कानून व्यवस्था जहां भी बिगड़ती वो दिखाई देती होगी, वहां वो बुलडोजर चलाने वाले हैं। तो एक और बयान चर्चा में रहा है कि योगी आदित्यनाथ बयान देने में, जो भी वो बयान देते हैं वो अपने आप में खबर बन जाती है। सही है। तो वो बीच में कहीं अनिल जी बयान देते थे कि गर्मी निकाल देंगे, तो उस गर्मी निकाल देने के पीछे भी शायद जो वहां के गुंडाई तत्व थे समाज में, उनको ही वो इशारा करते थे, और शायद जनता ने उस मर्म को, उस संदेश को समझा, और ऐसा वो एक बयान जो था वो भारतीय जनता पार्टी को राहत देता हुआ नजर आया। और वास्तव में ही जो लोग गुंडाई तत्वों से जो थे पीड़ित थे, त्रस्त थे, उन्होंने शायद इस पे भरोसा किया है। जी बिल्कुल सही बात है। गर्मी निकल जाएगी, शायद उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन भाव वही है जो शायद आपने जिक्र किया। आपने बात की महिलाओं की, ओंकार जी बिल्कुल सही है। आज हमारे दर्शक दिन भर नेशनल टीवी पे भी यही चीज देख रहे हैं। हम आपके लिए बीच की चीज लाए हैं, ज्यादा आपको वहां पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम बताते हैं आपको, जैसे ओंकार सिंह जी ने बताया, महिलाओं ने वोट दिया। आप देखिए एंटी मजनू स्क्वाड वहां पे हुआ है, छेड़छाड़ किसी ने इरादा भी किया लड़कियों को छेड़ने का तो जेल गया। वहां पे लव जिहाद के खिलाफ कानून बना, हालांकि बड़ा कंट्रोवर्शियल, उस पर कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई देश भर में कि क्यों बना दिया, लेकिन फायदा मिला। ये इलेक्शंस की बात है। अगर हम देखें अब जैसे आज सामने आए, ये देखिए कि किसान आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन के बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पे आंदोलन का सबसे ज्यादा असर था एक तरह से देखें, वहां पे भी भाजपा को बढ़त मिली है। दूसरी बात, अगर कहें, आपने कहा कानून व्यवस्था, अब देखिए बड़े बड़े बाहुबली जो पंजाब की जेलों में जान छुपा के घुसे हुए थे, उनको ले जाके बंद किया है ना जी, और वो बिल्कुल ट्रायल पे हैं। एनकाउंटर कौन भूल सकता है, विकास दुबे और ये और वो, अपराध पे ऐसे लगाम लगी और अफसरशाही कसी योगी ने। ये कुछ 3 ऐसे पॉइंट थे जिनकी वजह से तमाम जितना जोर लगा सकते थे अपोजिशन लगाई, लेकिन परिणाम नहीं बदल पाए। परिणाम वही, योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आइए आप जरा ओंकार जी, हमारा पड़ोसी राज्य है पंजाब, सबसे ज्यादा जो हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे रहन सहन से, हमारे हर तरह से पंजाब हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यहां पे आम आदमी पार्टी का झाड़ू ऐसा चला कि पंजाब के सभी दिग्गज साफ हो गए धूल की तरह। हिमाचल के बॉर्डर तक झाड़ू चला है। क्या कहेंगे पंजाब के बारे में, आम आदमी पार्टी की इस बेमिसाल जो उपलब्धि है उसके बारे में? अग्निहोत्री जी, पंजाब राज्य में पड़ोसी राज्य है हमारा, और इसमें आम आदमी पार्टी का जीत का एक बहुत बड़ा संदेश है, एक बहुत बड़ा इशारा ये है कि लोग अब विकल्प ढूंढ रहे हैं। जी बिल्कुल सही है, विकल्प ढूंढ रहे हैं। पंजाब की बात करें, अकाली, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, तो इन तीनों ही दलों से निकल के आदमी, वहां का जो आम आदमी था, वहां का जो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता था, वो त्रस्त हो चुका था, क्योंकि उनकी लीडरशिप इस तरह से काम कर रही थी कि आप कहते हैं कि क्रश कर देना किसी को। तो तीसरे विकल्प की जरूरत थी, और तीसरा विकल्प जैसे ही आम आदमी पार्टी ने वहां दिया है, लोगों ने विश्वास किया है। दूसरा, केजरीवाल का जो दिल्ली मॉडल था वो सबको पसंद आने लगा। तीसरा बात, कांग्रेस का जो अंदरूनी कलेश था, ठीक है ना, तो पंजाब का आम आदमी उससे भी तंग आ चुका था, माफिया से भी लोग तंग आ चुके थे, और पंजाब जो था इन सारी चीजों से आजाद होना चाहता था। जी बिल्कुल सही है। तो जी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए पंजाब में इसको हम कांग्रेस के नजरिए से आगे भी चर्चा करने वाले हैं, पहले हम कर्मचारियों पे भी उसके बाद चर्चा होगी। हम अपने दर्शकों को बता दें, पंजाब की आपने बात की आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी ने देखिए एक एक कार्यकर्ता को एक एक गाँव में, एक एक ग्रामीण के पास भेजा। उन्होंने घोषणा पत्र को एक तरह से ऐसे बताया कि हम वादा कर रहे हैं कि ये काम हम करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वो फ्री क्या देने, हालांकि फ्री भी आम आदमी पार्टी की इस चीज के लिए थोड़ी सी आलोचना तो होती है कि आप लोगों को मुफ्त की आदत डाल रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो, आप ये देखिए किसान आंदोलन था, सबको लग रहा था पंजाब में फायदा होगा। नवजोत सिंह सिद्धू, सीएम चन्नी जो छा गए थे, अमरिंदर सिंह जैसे बड़े बड़े नेता थे भाजपा के और साथ मिले हुए थे, वो जुड़े हुए थे, इलेक्शन लड़ रहे साथ मिलकर,
सबका सफाया हो गया। ये जो 1-to-1 कनेक्ट होता है ना जी आम आदमी पार्टी का, जिसने दिल्ली में भी किया, और आज आप देख लीजिए जब वो मनोनीत जो उनकी तरफ से मुख्यमंत्री हैं, है ना जी, इन्होंने सीधे सबके सामने मान साहब ने कह दिया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, गांव से करने वाले, सरकार गांव से चलेगी, तो ये फायदा मिला है। और अब देखेंगे इस पे भी हिमाचल पे क्या होगा, वो अलग बात है। आप जरा एक और पड़ोसी राज्य के बारे में बताइएगा ओंकार जी, उत्तराखंड, वहां क्या हुआ? वहां तो देखिए टर्न बाई टर्न होता था ना हिमाचल की तरह, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस। अब क्या हुआ वहां पे? भाजपा दोबारा रिपीट कर गई, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हार गए, वो अलग बात है। अग्निहोत्री जी, हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि वर्तमान में भाजपा जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, ऐसा दावा किया जाता है, लोकतांत्रिक पार्टी किया जाता है। और दावा क्या किया जाता है, हमारे सामने ही कई चीजें ऐसी लगती है कि भाजपा का कोई विकल्प नहीं है साधनों और संसाधनों के तुलना में हम देखें तो। इसका ढांचा इतना बड़ा है कि अगर देश में एक साथ भी अग्निहोत्री जी चुनाव हो जाएं, तब भी इसके संसाधन को कोई दिक्कत नहीं। जी, उत्तराखंड में क्या हुआ? उत्तराखंड जो है इन्हीं संसाधनों के बलबूते जो है वहां जीता है, ठीक है। और सबसे बड़ा हम कुछ महीने पहले ये देख रहे हैं कि वहां मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया। जी, ठीक है। कई मुख्यमंत्री वहां बदल दिए गए। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री बदलने का भी शायद एक वहां सकारात्मक संदेश वहां गया है, और कार्यकर्ताओं ने उस चीज को जो है वो सिर माथे लिया है कि ठीक है, हमें एक और विकल्प मिल रहा है। जी, सही है। तो सबसे बड़ी बात जो है, इनका जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, वो कार्यकर्ताओं के हर चीज से देखिए अग्निहोत्री जी, भाजपा में जितनी रिसर्च होती है वो एक कार्यकर्ता और एक क्षेत्र से चप्पे चप्पे से वो वाकिफ होते हैं, उनको पता होता है कि पहले रिसर्च करेंगे फिर एग्जीक्यूट भी करेंगे उसको। जी, उसका कार्यान्वयन भी करते हैं। तो उसी का एक हम रिजल्ट देखते हैं कि आज उसी जो कार्यप्रणाली के तौर पे जो है ये रिजल्ट आया है। जी, मिशन रिपीट, देखिए हम कहेंगे भाजपा का मिशन रिपीट हमारे पड़ोस में हो गया। बिल्कुल, है ना, जहां नहीं होता था, किसी भी पार्टी का नहीं होता था। और जैसे आपने कहा कि भाजपा ने वहां पे मुख्यमंत्री बदले बार बार, उससे संदेश ये गया कि परिवर्तन से डरते नहीं है, क्योंकि भाजपा का इरादा विकास है। जो योग्य नहीं होगा उसको हटा दिया जाएगा, चाहे किसी भी पद पे हो। हालांकि और भी एक पहलू है, हम दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे। गोवा, मणिपुर छोटे राज्य हैं ओंकार जी, लेकिन वहां पे भी भाजपा दोबारा से, क्या कहेंगे आप इस पे, क्या कहेंगे आप? गोवा और भैया मणिपुर, मैं वही संगठन की बात करना चाहूंगा। हाँ, यहाँ भी बिल्कुल सही है। संगठन की बात करना चाहूंगा, संसाधनों की बात करना चाहूंगा, और कार्यकर्ता का जो बल है उसकी मैं बात करना चाहूंगा। ये तीन ऐसे फैक्टर थे कि वहां गोवा में भी जो है भाजपा जो है, हालांकि वहां देखिए गोवा में विपक्ष इकट्ठा हो गया था। ममता बनर्जी वहां थी, आम आदमी पार्टी वहां थी, इवन जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर साहब, उनके पुत्र को जब टिकट नहीं मिला था वो बागी हो गए थे। हालांकि हाँ, बिल्कुल। तो देखिए अब वहां पे भी भाजपा ने, मतलब इतने सारे ऑड्स के बावजूद वहां भी आगे। जी, और एक लहर की भी बात होती है। कई बार लहर में भी जो पार्टी जो है ना वो जीत जी, देखिए, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी थी ये, देखिए, है ना, वहां पे भी पहले से भाजपा की सरकार थी, यूपी में भी वही उत्तर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, भाजपा के नजरिए से देखें पूरे देश में, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, पहले 4-1 का स्कोर रहा है। जी, बिल्कुल, है ना, 1 आम आदमी पार्टी और 4 भारतीय जनता पार्टी। क्या भविष्य दिख रहा है आपको अभी वर्तमान में? देखिए अनिल जी, 5 में से 4 राज्यों में जीत का जो परचम लहराया है, तो इसके बाद लोकसभा की मैं इसे एक तैयारी के रूप में समझता हूँ। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। जी। और भाजपा अपने लिए और भी मजबूत आधार तैयार कर रही है। बिल्कुल सही बात। तो ये उसी की तैयारी है। इस तरह से इसे मैं एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा कि इस तरह से इसे सियासत का सफाई अभियान कहा जाना चाहिए। आप कह सकते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, अगर वर्तमान की बात। हाँ, बिल्कुल सही है, जो इलेक्शंस को देख के लग रहा है कोई नहीं है टक्कर में, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए टक्कर होनी चाहिए और थोड़ी बड़ी सी होनी चाहिए। तो अब ऑपोजिशन का भी दायित्व बनता है। अच्छा ओंकार जी, ये लग रहा है कि देखिए आज के रिजल्ट से हिमाचल भाजपा को तो संजीवनी मिली होगी। पहले से ही मिशन रिपीट के जाने के मोड में थे, है ना, हिमाचल में कभी नहीं हुआ, लेकिन पड़ोस में हो गया। तो लगता है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब के जो परेशानी ज़्यादा होगी वो कुछ तो कम हुई होगी, भाजपा को भी नई स्फूर्ति मिल रही होगी। देखते हैं भाजपा इससे कितना फ़ायदा उठा पाती है और मिशन रिपीट को कितना कामयाब करने की दिशा में बढ़ सकती है।